सर्वशक्तिमान खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज के समय को परमेश्वर ने दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु अच्छा, उसकी महानता को प्रकट करने का अवसर प्रभु ने हमें दिया। सुबह के समय पर एक बार प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज के लाइव टेलीकास्ट के अंदर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। गीत को गाकर आराधना करते हुए प्रभु के पवित्र सन्मुख में हम जाएंगे।
पूछा, ये बोलकर किया शिफा, मेरी मर्जी ये बोलकर किया शिफा, स्वामी ये बोलकर किया शिफा, स्वामी ये बोलकर किया शिफा। यीशु सुनने वाले मेरे चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, स्वामी उठा लिया तूने, स्वामी उठा लिया तुझे, सुनने वाले मेरे चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। सुनने वाले मेरे सुनने वाले, चंगाई देने वाले, यीशु राजा, यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। Thank you Almighty God, we worship you Lord। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के सुबह का समय हमें देकर अनोखा प्यार करते हुए आराधना में अगुवाई किया, धन्यवाद। आगे भी अब चलाइएगा, आपकी महिमा को पूरी करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो एक बार आप सभी को मसीह यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं। प्रियो, आज प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के लिए आए हुए तमाम मेरे प्रिय भाई और बहनों को, मेरे अजीज मित्रों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्षों से पहले हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें गुनाहों से आजाद करने के लिए, हमें शाप से छुड़ाने के लिए, हमें शैतान के जंजीर से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह सलीब पर अपने जान की कुर्बानी दी। अब उस बड़े और महत्वपूर्ण दिन को याद करते हुए आज के समय को प्रभु के सामने बिताने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। प्रियो, पवित्र वचन में से यशायाह नबी के ग्रंथ उसके 10वीं अध्याय की 27वीं वचन को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। The book of Isaiah chapter 10 verse 27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे से उठा लिया जाएगा। बोझ तेरे कंधे पर से, जुआ गर्दन पे से उठा लिया जाएगा। मतलब बोझ कंधे पर होती है, जुआ
गर्दन पर होती है। बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहता है कि मैं तेरे कंधों पर से बोझ को हटाऊंगा, मैं तेरे गर्दन के ऊपर से जुआ को तोड़ डालूंगा, हटा दूंगा। गर्दन के ऊपर जुआ रखना, कंधे के ऊपर बोझ को रखना, यह शैतान ने हर मनुष्य के ऊपर उसकी जुआ को रखा और पाप के बोझ से मनुष्य दबा जाता है। प्रियो, वचन कहती है बोझ से दबे हुए लोगों को, यीशु मसीह मत्ती 11 का 28 में लिखा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसे चैप्टर 9 वर्स 4, यशायाह नबी की ग्रंथ उसके 9वें अध्याय की 4 पद कहती है, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के तूने उसके गर्दन पर से भारी जुए और भारी जुए को और उसके बहंगे के पास, उसके बहंगे के पास, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है, ऐसा तोड़ दिया है जैसा मिद्यानियों के दिन में किया था। परमेश्वर कहता कि मैं उनके ऊपर के बोझ को, गर्दन के ऊपर के जुआ को तोड़ दूंगा। मिद्यानियों के समय पर जैसा परमेश्वर ने किया, द सेम वे परमेश्वर चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, गर्दन के ऊपर से जुआ को तोड़ देगा और कंधों के ऊपर से बोझ को हटा देगा। बोझ सबके गुनाहों का उठाकर ओ लिए जा रहा है, बोझ सबके गुनाहों का उठाकर ओ लिए जा रहा है। क्या कथा थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जब उसको सजा दी। के हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाहों का उठाकर लिए जा रहा है। सारे बोझ को लेकर जाने वाला। वचन को फिर एक बार दोहराएंगे। यशायाह नबी के ग्रंथ उसके 4वें अध्याय के 25वें पद। मैं अश्शूर को अपने देश में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। वचन कहती है मैं उसे तोड़ दूंगा, मैं उसे कुचल दूंगा। तब उसका मतलब मेरा परमेश्वर जुआ को रखता नहीं है, उसे तोड़ देता। यदि गर्दन से हटाकर रख दिया गया तो शैतान फिर से तुम्हारी गर्दन पर वो जुआ रख सकता है, वापस वो भारी बोझ को हम पे रख सकता है। इस कारण परमेश्वर कहता कि मैं उसे उठाकर साइड में नहीं रखूंगा, तो मैं उसके गर्दन के ऊपर के जुआ को तोड़ दूंगा, मैं उन्हें चंगा करूंगा, मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, मैं उन्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। लूक चैप्टर 4, लूक चैप्टर 4 वर्स 18। Luke chapter 4 verse 18. The Spirit of Lord is upon
upon me, the Spirit of the Lord upon me, because He has chosen me because He has chosen me to bring good news to bring good news to the poor. to the poor. He has sent me to proclaim the liberty, He has sent me to the proclaim liberty to captives, liberty to and recover of sight of the blind, the recover the sight of the blind, to set free the oppressed. says the Hindi Bible. प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने मेरा अभिषेक किया, मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुड़ाए, अंधों को दृष्टि दे, सुसमाचार प्रचार करो, कुचले हुओं को छुड़ाओ, उनके बंधन को तोड़ने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने अभिषेकित किया कि बंधनों में रखने वाले लोगों के बंधन वो तोड़ दिया जाए, बंधन तोड़ दिया जाए। इसलिए परमेश्वर ने उसे अभिषेकित किया और कहता है कि वो बंधन टूट जाए, इसलिए अभिषेकित है। प्रियो, इस बात को समझना जरूरी है। बाइबल कहती है भजन संहिता 105 का 15, पढ़ेंगे हम भजन संहिता 105 का 15। मेरे अभिषिक्त को मत छुओ, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ, और न मेरे नबियों की हानि करो, ना कि मेरे नबियों की हानि करो। सी बाइबल सेज कि तुम मेरे नबी को छूना नहीं, जिसको मैंने अभिषेकित किया उन लोगों को हाथ लगाना नहीं, क्योंकि अभिषेकित लोग दूसरे लोगों के छुटकारे के कारण होते हैं। अभिषेकित लोगों को परमेश्वर अभिषेकित इसलिए करता है ताकि अंधों को आंखें दे और लंगड़ों को पैर दे और बंधनों में रखने वालों को छुड़ाए। इसलिए परमेश्वर ने अभिषेकित किया, ना कि कोई अभिषेकित व्यक्ति को छुए। बाइबल कहता मेरे अभिषेकित व्यक्ति को कोई छूना नहीं, जिसको मैंने अभिषेक किया उस व्यक्ति को कोई छुएगा नहीं, क्योंकि मेरा अभिषेकित व्यक्ति दूसरों को छूकर दूसरों को आजाद करता है। भजन संहिता 20 का 6। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषेक का उद्धार करता है। अभिषेकित लोगों का उद्धार करने वाला परमेश्वर, अभिषेकित लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर, अभिषेकित लोगों को ले जाने वाला परमेश्वर। अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाल दिया जाएगा, उनके कंधों पर से बोझ उतार दी जाएगी, उनके गर्दन पर से जुआ तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अभिषेक says the Bible, Isaiah chapter 10 verse 27, क्योंकि अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। जुआ तोड़ दिए जाने के लिए अभिषेक होना चाहिए, और अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाता है, अभिषेक के कारण बंधन तोड़ दिया जाता है, अभिषेक के कारण परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करता। अभिषेक ही है जो मनुष्य को आजाद करता है, अभिषेक ही है जो मनुष्य को छुटकारा देता। कौन सा अभिषेक? किस प्रकार का अभिषेक? आत्मा का अभिषेक, तेल का अभिषेक, ज्ञान का अभिषेक, बुद्धि का अभिषेक, चंगाई का अभिषेक, बहुत सारा अभिषेक जो परमेश्वर एक मनुष्य को अभिषेकित करता। अग्नि का अभिषेक, किस प्रकार से अभिषेकित होना चाहते हो? कुछ लोग केवल अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनॉइंटिंग? अनॉइंटिंग मतलब तेल को मलना, मलना। तो हर प्रकार से एक चीज को सर पर उंडेलना। अभिषेक मतलब उंडेला जाना,
क्या उंडेला जाना? तेल उंडेला जाना, आग उंडेला जाना, बुद्धि उंडेला जाना, बहुत सारे चीज को उंडेल दिया जाना। क्या आपके सर के ऊपर अभिषेक का तेल उंडेला गया? क्या आप अभिषेकित हो? केवल अभिषेक कहने से बेटर है अभिषेक क्या है उसको जान लेना जरूरी है। बाइबल कहती है 10वीं अध्याय के 27वें पद में, पहले तुम्हारे कंधों पर से बोझ को हटाऊंगा, तुम्हारे गर्दन से जुआ को निकाल दूंगा और अभिषेक में तुम्हें करूंगा। जब तुम अभिषेकित हो जाओगे तो मेरे अभिषेक के कारण तुम्हारा जुआ तोड़ दिया जाएगा। इट इज द रीजन, इट इज द पॉइंट how to break the curse, how to break the wickedness. Without the anointing we can't do anything. The anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाता है। जब जुआ तोड़ दिया जाता है तो जुए फिर से शैतान किसी मनुष्य के ऊपर प्रयोग नहीं करेगा। वो नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर, वो तोड़ दिया जाना चाहिए। पाप के शाप को तोड़ दिया जाना चाहिए। एक दिन 38 साल से पड़ा हुआ एक व्यक्ति बेथेस्दा के पास था, जल के पास बैठा हुआ था। बेथेस्दा के पास यीशु मसीह आया। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, 38 ईयर्स, यीशु मसीह का उम्र तब 30 से लेकर 33 साल के बीच की होगी। यीशु मसीह को दुनिया में आकर 38 साल नहीं हुए, परंतु यह व्यक्ति बेथेस्दा में पढ़कर 38 साल हुए, 38 ईयर्स। यीशु को जमीन पर आकर केवल 30 साल हुए थे। यीशु मसीह के आने के 8 साल पहले से यह व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था। कितने साल इसने ट्राई किया, कितने साल इसने कोशिश किया चंगाई के लिए, कितने सालों तक जब जब स्वर्गदूत उतारकर पानी को हिलाता था तब तक ये चाहकर कोशिश किया। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन कोशिश नाकामयाब होने के बाद ये व्यक्ति केवल लेटा रहा। अब मैं मरना की उचित है। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम, जीसस केम टू यीशु मसीह उसके पास आया और उससे पूछा, 38 ईयर्स के बाद 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति के पास आकर पूछा, तू यहां पर क्या कर रहा? उसने कहा, मैं 38 साल हुए मैं यहां पर हूं, लेकिन कोई मुझे आजाद नहीं किया। मैं जब जब जल के कुंड के पास जाता तब तब कोई ना कोई मेरे से आगे जाता और चंगाई को प्राप्त करता। मैं क्या करूं? What can I do? यीशु ने कहा, बेटा तेरे पाप क्षमा हुआ, उठ और चलने लगा। 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति को ढूंढने के लिए यीशु उस स्थान पे आया। मतलब ये व्यक्ति जब वहां पर पड़ा हुआ था उस समय मेरा प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से उसे निहारा, उसे देखकर कहा, मैं जब पृथ्वी पर जाऊंगा इस व्यक्ति को मैं चंगा करूंगा। मैं जब जमीन पर जाऊंगा तो पहले इस व्यक्ति को ढूंढ के जाऊंगा। Since the book of Luke chapter 19 verse 10, book of Luke chapter 19 verse 10, लूका के ग्रंथ 19वीं अध्याय का 10वें पद कहती है, मनुष्य के पुत्र खोए को ढूंढने और बचाने के लिए आया है। खोए हुए लोग 38 साल से वहां पर पड़ा और वो रो रहा है कि कौन मुझे सेव करेगा, कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे चंगा करेगा, कौन मुझे छुड़ाएगा, कौन मेरे गर्दन पे से बोझ को हटाएगा, कौन मेरे गर्दन पे से जुआ को तोड़ देगा। अभिषिक्त व्यक्ति वहां पर आया। मसीहा मीन्स अनॉइंटेड वन,
क्राइस्ट मीन्स अनॉइंटेड वन, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, अभिषेकित व्यक्ति, उसके वस्त्र को लोग छूने से चंगे होते थे, बिकॉज वो अनॉइंटेड व्यक्ति था, अभिषेकित था। उसके अभिषेक के कारण मनुष्य चंगाई को प्राप्त किया। अभिषेक ही है जो मनुष्य को चंगा करता है। यीशु मसीह के बोली, उसकी बातें, उसकी चाल चलन, उसके वस्त्र, उसके जीवन, सब कुछ अभिषेकित था। इसलिए लूका ने लिखा कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेकित किया कि मैं सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को आंख दो, लंगड़ों को चलाओ, मरकों को जिलाओ। इसलिए परमेश्वर ने मुझे अभिषेकित किया, और यह अभिषेक के कारण मैं जुआओं को तोड़ दूंगा। वो कोई भी प्रकार का जुआ क्यों ना हो जो आपके गर्दन पे रखा हुआ है, कितने भी साल से आप पड़े हुए होंगे। लूका के ग्रंथ में हमने पढ़ा कि 18 साल से एक स्त्री कुबड़ी थी, 18 इयर्स। अब वो ऐसे झुक गई थी क्योंकि ये शैतान ने उसको झुका दिया था। आफ्टर लॉन्ग टाइम, 18 इयर्स, परमेश्वर ने उस बंधन को तोड़ दिया, जुआ को तोड़ दिया, बंधन को तोड़ दिया, शैतान के जंजीर को तोड़ दिया। 18 साल से रखने वाले कुबड़ी स्त्री को यीशु ने खड़ा कर दिया। यह अभिषेक ही है जो मनुष्य को चंगा करता है। यह अभिषेक ही है जो 38 साल के उस व्यक्ति को, पैरालाइसिस व्यक्ति को, अपंग व्यक्ति को, पक्षघाती व्यक्ति को यीशु ने खड़ा किया। वापस से वो व्यक्ति आएगा, इसलिए यीशु ने उससे कहा इधर आ। उसने पूछा प्रभु क्या हुआ? ऐसे नहीं जाना, पहले अपने बिछाने को उठ, अपने जो बिछाना है उसको उठा ले, अपने चादर को उठा ले। वो व्यक्ति चादर को छोड़ के जा रहा था। यीशु ने कहा चादर को उठा और चले जाए यहां से। यह व्यक्ति 38 साल से काम धंधा नहीं किया, इसको आदत लगा बैठ के खाने का। लोग सोशल वर्क करने वाले रोज आते हैं, कोई ना कोई उसको खाना खिलाता है। 38 साल से जिंदा है, चलना नहीं आता, उठ नहीं सकता, लेकिन 38 साल से जिंदा। इसका मतलब वहां पर सामाजिक काम करने वाले लोग थे, जो लोग उनको खाना खिलाते थे। अब यह व्यक्ति अपने बिछाने को वहां पर रखा, अपने बेटे को वहां पर रखा और वहीं से उठ के जा रहा था। यीशु ने कहा ए बेटा इधर आ, अपने बेड को उठा के जा। इसने प्लान किया था कि मैं चंगा भी हो जाऊं, यहां से निकल जाऊं, वापस से आके यहीं पर लेट जाओ, क्योंकि 3 टाइम का खाने को मिलेगा। आज ऐसे बहुत लोग हैं जो एक्टिंग करके घर में बैठ के खाना खाते हैं। यीशु ने उसे देखकर कहा पहले अपने बेड को उठा, अपने बिछाने को उठा, अपने चादर को उठा, क्योंकि मैं तुझे चंगा इसलिए नहीं करता हूं कि तू अपाहिज का जीवन को जिए। मैं तुझे चंगा इसलिए करता हूं कि तू निश्चय चंगाई को प्राप्त करे। अभिषेक एक व्यक्ति को पूरी तरह से चंगा करता है। अभिषेक एक व्यक्ति को पूरी तरह से अभिषेकित करता है। अभिषेक एक व्यक्ति को स्वर्ग की बातों को सिखाती है। अभिषेक एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाता है। बाइबल कहती है अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाएगा। कोई भी प्रकार का जुआ क्यों ना हो, कोई भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, ईश्वर तोड़ देगा। सब प्रकार के समस्याओं से आजाद करने वाला परमेश्वर, सब प्रकार के विपत्तियों से आजाद करने वाला परमेश्वर। बाइबल कहती है 20वें अध्याय की 8वीं पद, भजन संहिता 20 का 8।
के मारे झुक गए और गिर पड़े, वे गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े। लेकिन हम तो उठे और सीधे खड़े हो गए हैं। बाइबल कहती है पहले यूहन्ना 2 अध्याय के 27वें पद में, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से तुम्हें किया गया तुम में बना रहता है, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। वो सच्चा है, झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे कि तुम उसमें बने रहते हो। उसने हमें सिखाया, उसने हमें अभिषेकित किया, उसने उसके राज्य का वारिस हमें बनाया, अभिषेकित किया ताकि हम अभिषेकित लोग बने, अभिषेकित किया ताकि हम अभिषेकित जन बने, अभिषेकित किया ताकि हम अभिषेकित लोगों तक पहुंचे, अभिषेक ना निकाला जाए, अभिषेक को संभाल के रखे। एक दिन दाऊद जंगल में, मरुभूमि में शाऊल से मिला। शाऊल राजा था यहूदियों का, इस्राएलियों का, लेकिन यह राजा जो प्रथम राजा था इस्राएलियों का, यह प्रथम राजा था जो हाइटेड था, बुद्धिमान था, सब कुछ था, अच्छा व्यक्ति है, अभिषेकित व्यक्ति है, लेकिन डर कर अपने तंबू में बैठ गया। अभिषेक डर के लिए नहीं, अभिषेक जय पाने वाले जीवन के लिए दिया जाता। ये शाऊल जो दाऊद का ससुर है, यही शाऊल जो इस्राएलियों का राजा है, प्रथम राजा, यह व्यक्ति जब गोलियत के समय पर अपने तंबू में छुपकर बैठे हुए प्रथम व्यक्ति है, अभिषेक पाल वो व्यक्ति। एक दिन शाऊल दाऊद को मारने के लिए दाऊद का पीछा कर रहा था, और दाऊद भी अभिषेकित है, शाऊल भी अभिषेकित है। फर्क इतना ही है कि शाऊल को अभिषेकित देते समय शमूएल ने कुप्पी का तेल डाला, लेकिन जब दाऊद को अभिषेकित करना तो सिंह में का तेल डाला। फर्क इतना ही है। दोनों को अभिषेक शमूएल ने किया, दोनों को एक ही तेल इस्तेमाल किया, लेकिन पात्र अलग अलग है। एक का पात्र लिखा गया कुप्पी और दूसरे के पात्र लिखा गया सिंह। दाऊद सिंह से अभिषेकित किया गया। सिंह ये परमेश्वर की ओर से याजकों को दिया गया हुआ एक गिफ्ट है। बाइबल कहती है जब दोनों अभिषेकित लोग साथ में आए, दोनों अभिषेकित लोग आशीषित थे, दोनों अभिषेकित लोग रिश्तेदार है, दोनों में झगड़े थे। शाऊल पीछे लगा, दाऊद भागने लगा, जंगल 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 भागने लगा, जाकर एक जगह छुप गया दाऊद। रात में शाऊल ढूंढते ढूंढते एक स्थान पे आकर वो अपने सिपाहियों के साथ में लेट गया। जब वो लेटा हुआ था, दाऊद को पता चला कि शाऊल मुझे ढूंढते हुए ऐसे ऐसे तराई में छुपा हुआ है। दाऊद उसके पास गया। बाकी लोग दिन भर अरण्य में, जंगल में घूम घूम कर, सिपाही थके हुए सोए हुए थे। दाऊद सिंपली उसके पास गया, शाऊल के पहले कपड़े फाड़ा, एक साइड का कपड़ा लेकर कैंची से काट दी, उसके बाद उसके पानी पीने का पात्र को चुरा लिया। ये दोनों लेकर दाऊद ऊंचे स्थान पे पर्वत पर चढ़ गया। सुबह सुबह जब शाऊल उठा, दाऊद पुकार के कहता, राजा चिरंजीवी हो, राजा चिरकाल जिए। राजा चिढ़कर दाऊद को पकड़ने का एक ऐलान की कि उसे पकड़ो,
उतने में दाऊद कहता, राजा तकलीफ मत उठा, यदि मैं चाहता तो कल रात में ही तुझे मार देता। यहोवा ने तुझे मेरे हाथ में किया था, परंतु मैं परमेश्वर के अभिषेक को छूता नहीं। अभिषेकित व्यक्ति मेरे हाथ में मिला था, परंतु मैंने हाथ नहीं लगाया। अगर मैं चाहता तो तेरी तलवार से जैसे मैंने गोलियत को मार दी वैसे तुझे भी मार सकता, लेकिन नहीं मारा क्योंकि तू अभिषेकित है। अभिषेक बंधन को तोड़ती है, और तू जो अभिषेकित है शैतान के जंजीर में जकड़ा हुआ है, शैतान के बंधन में बंधा हुआ है। यीशु मसीह तुझसे प्यार करता। प्रियो, बाइबल कहती है अभिषेकित रहकर भी शैतान की आत्मा उसके ऊपर उतर के आती थी। जब शाऊल रामा में आया दाऊद को ढूंढने के लिए, 3 दिन तक रास्ते में नंगा पड़ा रहा, वस्त्रहीन स्थिति में पड़ा रहा, 3 दिन तक नबूवत करता रहा, 3 दिन तक अपने आप को भूल गया। जब रामा शहर से बाहर गया तब भूत या दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था। जब रामा शहर में आया पवित्र आत्मा से भर गया। एट द टाइम एक व्यक्ति 2 आत्मा से परिपूर्ण था। जब रामा में आया नबुवानी करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। रामा को छोड़कर बाहर गया, एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर उतर के आई, ऐसा बाइबल कहती है। एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा ने भी झगड़ा है। वही व्यक्ति जो परमेश्वर के मंदिर में प्रभु के लोगों में आता है तब वो व्यक्ति अन्य भाषा में भी बात करता है। पवित्र आत्मा का छूने से, पवित्र आत्मा के स्पर्श से यह व्यक्ति डबल चलाए चलता, इधर भी है उधर भी है, यह भी काम कर रहा वो भी कर रहा। इन्हें लगता है कि शाऊल नबी है। भाग गया तो शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा, दाऊद भाग रहा है। दाऊद ने अपने अभिषेक को संभाल कर रखा, दाऊद ने अपने अभिषेक को गिरने नहीं दिया। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल, तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। दुनिया पे आंख लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक, लोगों पर आस लगी तो हार गया तेरा अभिषेक। हाँ तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए तो अपने अभिषेक को संभाल कर रख। कहीं तेरा अभिषेक गिर न जाए, कहीं तेरा अभिषेक खराब न हो। प्रियो, अभिषेक के कारण बंधन तोड़ दिया जाता है। किसके कारण? स्पेशल अनॉइंटिंग। अभिषेक के कारण बंधन तोड़ दिया जाता, अभिषेक के कारण बंधन दूर होती है, अभिषेक के कारण शैतान की आत्मा थर-थर कांपती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक दुष्ट आत्मा छुड़ाने के लिए गया, वहां पर एक व्यक्ति ने कहा, पास्टर साहब कोई भी हाथ तो कुछ नहीं, आपका नाम भी लेने नहीं देते, बाकी कितने लोग आके प्रार्थना करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका नाम भी ये दुष्ट आत्मा लेना नहीं देता।
क्योंकि दुष्टात्मा थक तक कांपती है अभिषेक के कारण। मेरे प्रियो, अभिषेक साधारण नहीं होता, अभिषेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। अभिषेक कोई व्यक्ति नहीं देता, अभिषेक ये पवित्र आत्मा देता उसकी ओर से। किसकी ओर से? प्रभु यीशु मसीह हमें अभिषेकित करता। अगर पास्टर किसी को अभिषेकित करना होता ना, बहुत गड़बड़ हो जाता। अगर चर्च में ये भले समझो जैसा बैप्टिज्म देना है, पानी का बपतिस्मा पास्टर देता है, अगर किसी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना है, समझो यूहन्ना कहता वो व्यक्ति वो जब आएगा सर्वशक्तिमान, वो तुम्हें अग्नि से और आत्मा से बपतिस्मा देगा। जल का बपतिस्मा पास्टर देगा, अग्नि का बपतिस्मा यीशु मसीह देगा। अगर पास्टर के हाथ में होता तो पास्टर रूल्स और रेगुलेशन लगा के किसको देना किसको नहीं देना, कौन चर्च में अच्छा, कौन मेरा है, कौन तेरा है, कौन दर्शन देता, ये देखकर देगा। इसलिए परमेश्वर को मालूम था कि पास्टर के हाथ में अनॉइंटिंग सर्विस ना रखे, इसलिए परमेश्वर ने अनॉइंटिंग सर्विस अपने हाथ में रखा। उसको जिसके के ऊपर दिल है, जो व्यक्ति उसके सामने निर्दोष है, उसे वो अभिषेकित करता। समझिए बात को। अभिषेक के कारण बंधन तोड़ दी जाती, अभिषेक के कारण की समस्याएं दूर होती है। आज कितने लोग अभिषेक को खो देते हैं, कितने लोग अभिषेक को गवाते हैं। आदम के जैसे अपने अभिषेक को खोने वाले लोग, साउल के जैसे अभिषेक को खोने वाले लोग, कौरव के पुत्र के जैसे अभिषेक को खोने वाले लोग, प्रभु को छोड़कर पीछे मुड़ने वाले परमेश्वर के बच्चे हैं। अभिषेक को खो देते हैं, अभिषेक से दूर हो जाते हैं। अभिषेक आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करता है। अभिषेक के कारण ही सब कुछ हो सकता है। प्रिय मेरे भाई और बहन, पवित्र आत्मा आपसे कहता आप अभिषेकित हो। मसीही लोग मतलब अभिषेकित लोग, क्रिश्चियंस मीन्स anointed people, anointed with Holy Ghost, anointed with the fire of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के अग्नि और उसके अभिषेक से अभिषेकित होना चाहिए। उसके आत्मा हम पर उतर के आना चाहिए। वो दिल से वो हमें अभिषेकित करे, उसकी सामर्थ्य से वो हमें अभिषेकित करे, उसके लहू से वो हमें अभिषेकित करे, उसके अग्नि से वो हमें अभिषेकित करे। आप कैसे अभिषेक को पाना चाहते हैं? कौन सा अभिषेक को आपने पाया है अभी तक? कौन से अभिषेक में चलते हो आप? आज यीशु मसीह आपको एक ऐसी अभिषेक देगा जो दुनिया में कोई भी आपसे चुरा नहीं सकता। वो अभिषेक जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें देता है, वो अभिषेक जो दुनिया में कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। ऐसे अभिषेक को पाने के लिए तैयार हो। इसलिए यूहन्ना के ग्रंथ में लिखी हुई बात को हमने देखा है कि उसने तुम्हें अभिषेकित किया और कोई तुम्हें सिखाने की आवश्यक नहीं है। 20वीं पर, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेकित हुआ। अब तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, इसलिए लिखा कि तुम सत्य को जानते हो, इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। तुम पवित्र व्यक्ति के द्वारा अभिषेकित किए गए हो। अब वो पवित्र कौन है? परमेश्वर पवित्र है। कल मैंने सिखाया था, He is a holy,
He's the truth and the life. वही मार्ग, सत्य एवं जीवन है। अब वही पवित्र परमेश्वर है जो हमें अभिषेकित करता है। अब वो अभिषेकित व्यक्ति ने हमें अभिषेकित किया ताकि हम अभिषेक में छुप कर रहे, हम अभिषेक में उसकी महिमा करें। प्रिय वचन कहती है कि मैंने तुम्हें अभिषेकित किया है, कोई तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं, तुम अभिषेकित लोग हो चुके हो। अभिषेक के कारण बंधन तोड़ दिया जाता। फिर एक बार पढ़ेंगे आइज़ाया चैप्टर 10 वर्स 27। एक बार दोहराकर मैं प्रभु के पास आपको लेकर जाऊंगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, वो उस समय, किस समय? आत्मा से अभिषेकित जब किया जाओगे उस समय ऐसा होगा। जब तुम अभिषेक को पाओगे उस समय ऐसा होगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर के आएगा उस समय ऐसा होगा। जिस समय पवित्र आत्मा तुम्हें लीड करेगा उस समय ऐसा होगा कि बोझ तेरे कंधे पर से, बोझ तेरे कंधे पर से और जुआ तेरी गर्दन पर से, जुआ तेरे गर्दन पे से उठा लिया जाएगी, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। उठाएंगे, रखेंगे। अभिषेक उठाता नहीं, अभिषेक रखता नहीं, अभिषेक डायरेक्टली तोड़ देता है। अगर जुआ उठा के बाजू में रखा तो शैतान वापस से उठा के आपके ऊपर रखेगा। अगर बोझ को उठा के बाजू में रखा तो बाजू में से शैतान वही बोझ आपके ऊपर वापस देगा। लेकिन परमेश्वर कहता है अभिषेक पाए हुआ व्यक्ति के बोझ को निकाल के साइड पे नहीं, उठा के तोड़ देंगे ताकि उसे उठाकर वापस कोई भी आपके ऊपर ना ला दे। तोड़ने की जरूरत है। आज आपकी समस्या टूटना चाहिए, आपकी वेदना टूटनी चाहिए, आपके गर्दन पे रखी हुई हर जुआ वो टूटना चाहिए। The book of निर्गमन chapter 6 verse 6, निर्गमन की किताब उसके 6वें अध्याय की 6वें पद कहती है, पढ़ेंगे। The book of Exodus chapter 6 verse 6, Exodus। इस कारण तू इस्राएलियों से, इस कारण तू इस्राएलियों से कह, उनसे ये कह, मैं यहोवा हूँ, मैं परमेश्वर यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा, और उनके दासत्व से, मैं मिस्रियों के बोझ से तुम्हें छुड़ाऊंगा, उनके कंधों पर से बोझ को हटाऊंगा। यहाँ पर लिखा मैं मिस्रियों के बोझ से तुम्हें छुड़ाऊंगा। शायद बोझ अलग अलग होगा, कर्ज का बोझ, बीमारी का बोझ, बच्चों का बोझ, एजुकेशन का बोझ, इसका बोझ, उसका बोझ, पता नहीं कितने प्रकार के बोझ मनुष्य पर हर दिन रहती है। कितना भारी बोझ मेरे दिल पे हरदम लगता है, कितने भी पालू मैं जीवन की खुशियां, प्यासा मेरा मन भरता नहीं है। दर पे तेरे प्रभु आज आया हूँ मैं, दर पे तेरे प्रभु आज आया हूँ मैं, मुझको खा लेगा तो जाने न दो, सामने मेरे को तुम दया का सागर, प्यासा मुझको किनारे पर छोड़ न दो, दर पे तेरे प्रभु आज आया हूँ मैं, दर पे तेरे प्रभु आज आया। प्रभु मैं तेरे घर पे आया हूँ। कितना भारी बोझ हर समय मेरे दिल में रहता है। दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास में बोझ नहीं है। समथिंग टेंशन टेंशन एंड टेंशन। परमेश्वर मूसा से कहा जाकर इस्राएल से कहे मैं मिस्रियों के बोझ से उन्हें छुड़ाऊंगा।
चाहे बोझ क्यों कुछ भी क्यों ना हो, वो मिस्र का क्यों ना हो, वो शैतान का क्यों ना हो, वो कर्ज का क्यों ना हो, वो बीमारी का क्यों ना हो, वो बच्चों का क्यों ना हो, अभिषेक हर बोझ को तोड़ता है। With the anointing, please read Isaiah chapter 10 verse 27. 27. Isaiah chapter 10 verse 27 says the Bible. When that time comes, when the time comes, I will free you from the power of Israel, from the power of and their yokes will no longer be a and their yokes shall not long be a burden on your shoulders. It says, and it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from their shoulders, and the yoke of their neck, and the yoke shall be destroyed because the yoke shall be destroyed because of the anointing. Because of the anointing. It is the main part. The yoke means joy. The yoke shall be break through the anointing, through the Holy Ghost, through the power of anointing, through the power of the word of God. Without the anointing, nothing will be break. With the anointing, अभिषेक के कारण सब कुछ हो सकता है. Everything is possible. इसलिए अभिषेक को पाने के बाद मूसा को परमेश्वर ने पहला दायित्व दिया, जा और मिस्रियों के बोझ से उन्हें छुड़ा, क्योंकि अभिषेकित व्यक्ति हर व्यक्ति के बोझ से उन्हें छुड़ाता है. उसके जुआ को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, अभिषेक को लेकर घर में बैठने के लिए नहीं. चर्च में आके जोर जोर से तालियां बजाकर अन्य भाषा बात करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं चुना. चर्च में आकर जप करने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना. चर्च में आकर पवित्र आत्मा से भरेंगे ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं चुना. परमेश्वर ने आपको चुना, जाओ और लोगों के बंधन को तोड़ो. The book of Matthew chapter 28 verse 18 to 20. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय का 18 से लेकर 20 तक लिखा, Go and preach the gospel. जाओ और सुसमाचार को बताओ, लोगों को मेरे चेले बनाओ, लोगों को मेरे बातों को सिखाओ. यीशु ने कहा अभिषेक को पाकर घर में मत बैठो. कोई दिया लगाकर चारपाई के नीचे नहीं लगाता, दिया लगाकर दीप स्तंभ पर रखा जाता ताकि लोग उसके द्वारा ज्योति को पाए. आज आप अभिषेक को पाकर कहां पर बैठे हो? अभिषेक के कारण बंधन तोड़ दिया जा रहा या अभिषेक पाकर आप अंधकार में जीते हो? शाऊल के जैसे सेम अभिषेक दाऊद में है, दाऊद ने उसको दीप स्तंभ पे रखा. सेम अभिषेक शाऊल पे है, शाऊल ने उसे तंबू में छुपा के रखा. सोचिए, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को उठाया. जो व्यक्ति छुपा के रखता एक दिन उसके पास से छीन लिया जाएगा. क्या आपको लगता है आपका अभिषेक बचना चाहिए? क्या आपको लगता है आपके अभिषेक से आपके पड़ोसी का बंधन टूटे? क्या आपको लगता है आपके अभिषेक के कारण बहुत सारे लोग प्रभु में आए? तो आप अपने अभिषेक को इस्तेमाल कीजिए. अभिषेक को चर्च में मत दिखाओ, अभिषेक को प्रभु के लिए इस्तेमाल करो. केवल आपके पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को दिखाने के लिए जोर से चिल्ला का प्रयत्न करके तालियां बजाकर उड़ी मारना अभिषेक नहीं है. बंधन में जंजीर में रखने वालों को तोड़कर चर्च में जब लेकर आते आपका अभिषेक दिखाई देता है कि आप एक गुलाम में झगड़े हुए लोगों को तोड़कर लेकर आया. यह है अभिषेक. लॉकडाउन के 2 महीने में कितने लोगों तक हम लोग पहुंचे, कितने लोगों को यीशु के बारे में सुनाया, कितने लोगों के जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रभु को इस्तेमाल किया. सब छुपकर डेरे में बैठे शाऊल के जैसे, सब अपने अपने तंबू में बैठे. कई बीमारी मेरे तक तो ना आए,
कहीं ये बीमारी मेरे परिवार में ना आए। सब डर रहे हैं, सब भाग रहे हैं। अभिषेक डरता नहीं, अभिषेक तोड़ता है। अभिषेक बंधन को जला देती है, अभिषेक बंधन को नष्ट करती है। और वो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है। अभिषेक को यूटिलाइज कीजिए, अभिषेक को इस्तेमाल कीजिए, और वो अभिषेक आपको अलीशा के जैसे दुगना आत्मा से चलाएगा। आइए प्रभु के पास जाए, प्रभु के सम्मुख जाए। लॉर्ड ऑलमाइटी ब्लेस अस लॉर्ड। हमें अभिषेकित कर। यीशु मसीह अभिषेक पाकर जब आया, 18 साल के व्यक्ति को छुड़ाया, 38 वर्ष के व्यक्ति को छुड़ाया, मरे हुए को जीवित किया, अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को पैर दिया, बैरों को काम दिया। आपको क्या दिया? प्रभु ने आपको अभिषेकित किया है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, पासवान के लिए प्रार्थना करें, जरूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना करें, यीशु में कह के प्रार्थना करें। लॉर्ड ब्लेस मी लॉर्ड। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। मुझे धोकर शुद्ध किया ताकि मैं अभिषेक को पाने के लिए आपके पास आऊं, मैं अभिषेकित हो जाऊं। बहुत लोगों के बंधन से छुड़ाने के लिए आपकी ओर से इस्तेमाल किया जाओ। बाप, आज के पवित्र वचन को सुनने के लिए आए हुए तमाम मेरे प्रिय भाई और बहन, माताएं, बुजुर्ग, बच्चे, सबको आशीषित कर। ऑनलाइन में जहां जहां बैठकर आपके वचन के सेवकाई को सुन रहे, let them come to receive your anointing. Lord bless them, Lord heal them, and use for thy kingdom, O Lord. आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए अपने बच्चों को, आपके महिमा के लिए अलग कीजिए अपने बच्चों को, अभिषेकित कर इस्तेमाल कीजिएगा। बंधन को सकने वाले नहीं, बंधन को तोड़ने वाला बनाइए। केवल आपकी महिमा हो पिता। जगाई दीजिए, आशीष दीजिए, बरकतों से भर दीजिए, महिमा से भर दीजिए, ज्योति से भर दीजिए, अग्नि से भर दीजिए। हर एक व्यक्ति को चलाइए, आपकी महिमा कीजिए। आदर हमको करते, महिमा आपको करते। हमारे प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ में बने हुए हर एक व्यक्ति आशीष को पाए, उनके परिवार आशीष को पाए, उनके जीवन आशीष को पाए। इसलिए मदद आदर सम्मान महिमा आपको देगा। यीशु मसीह के पवित्र नाम से बड़े विश्वास के साथ मांगता हूं पिता, आमीन, फिर आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज के लाइव टेलीकास्ट को सुनने के लिए आने वाले तमाम मेरे प्रियजनों को हम प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज के तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। हर दिन ऐसे ही हम आपसे मिलने के लिए आते रहेंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीषों से भर देगा। हमारे सारे सरमन्स, वचन की सेवकाइयां YouTube में भी लोड किए जाते हैं। YouTube में प्रेयर पावर मिनिस्ट्रीज /सोलोमन राज भंडारे ऐसे हमारा YouTube चैनल है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, तो हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे।
प्रभु आप सबको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।